हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का ओन स्टडी पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप श्रमोदय विद्यालय में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो। चाहे आपको क्लास 6 में एडमिशन लेना हो, 7th में लेना हो, 8 में लेना हो या फिर 9th में लेना हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर श्रमोदय, ज्ञानोदय और भी बहुत सारे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन है वो कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो श्रमोदय विद्यालय के बारे में देने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो श्रमोदय विद्यालय की रूल बुक है उसको मैंने खोला हुआ है, और इसमें से मैं आपको सारी जानकारी है वो दूंगा कि किस स्कूल में कितनी सीटें हैं, श्रमोदय विद्यालय कहाँ कहाँ पे है, और इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सभी जो पॉइंट्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ वो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्रमोदय विद्यालय है क्या। तो जो पंजीकृत श्रमिक है उनके बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देने के लिए गवर्नमेंट ने श्रमोदय विद्यालय की स्थापना की है, जो कि सीबीएसई पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, और इनमें बच्चों को कक्षा 6वीं से लेके पूरी 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो कराई जाती है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपके पेपर के बारे में, पर पेपर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो श्रमोदय विद्यालय में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह भी होने चाहिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, अभ्यर्थी के माता पिता भवन एवं अन्य शाह निर्माण, जो भवन और अन्य शाह निर्माण कर्मकार मंडल है उसका उनके पास पंजीयन होना चाहिए, जिसे श्रमिक पंजीयन भी बोलते हैं। ठीक है। ये दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो आपके पास एक श्रमिक पंजीयन जरूर होना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा के लिए जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, अभ्यर्थी जिस श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, निर्माण श्रमिक का पंजीयन उस श्रमोदय विद्यालय से संबंधित जिले में हो। मतलब कि आपको जिस भी श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश लेना है तो आपके पास जो श्रमिक पंजीयन होना चाहिए वो उस श्रमोदय विद्यालय से संबंधित जो जिला है उसी का होना चाहिए। श्रमोदय विद्यालय से संबंधित जो जिले हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, वो वीडियो के आगे बताऊंगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपको 7वीं में प्रवेश लेना है श्रमोदय विद्यालय में, तो आपको 6वीं का विद्यार्थी होना चाहिए। मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में आपको कक्षा 6वीं में पढ़ते हुए होना चाहिए। या फिर आप 6वीं में श्रमोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 5वीं में किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय में आपको स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है। तभी आप ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं। ओके। तो अब हम सबसे पहले पेपर की बात कर लेते हैं कि आपका पेपर किस तरीके का आता है, कौन कौन सब्जेक्ट पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर के सारे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, किस सब आपके विषय से कितने नंबर का पेपर आएगा। तो देखिए, इसमें ना कुल 6 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, ये दोनों साथ में होते हैं, विज्ञान और सामान्य अभिरुचि एवं तर्क शक्ति। ठीक है। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 100 होती है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो इस तरीके से आपके 100 प्रश्न आएंगे, और जो पेपर का मार्क्स होंगे, कुल अंक होंगे वो 100 अंक होंगे। परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे का समय है वो दिया जाता है। ठीक है। इसमें आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय है वो दिया रहेगा। तो 100 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। ठीक है। इस तरीके से आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामान्य अभिरुचि एवं तर्क शक्ति। जो सामान्य अभिरुचि एवं तर्क शक्ति होता है इसी को अपन बेटा रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रीजनिंग बोला जाता है। ठीक है। तो ये रीजनिंग वाला आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और पेपर में, पेपर की जो भाषा होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। ठीक है। पेपर की जो भाषा होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार का पेपर आपका आएगा। एक तरफ आपका हिंदी में रहेगा और एक तरफ इंग्लिश में रहेगा। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं वो पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और पेपर जो आप सॉल्व करते हैं वो ओएमआर सीट पर करते हैं। ओएमआर सीट आपको दी जाती है, उस पे आपको पेपर के जो टिक हैं, जो बॉक्स है, उनको भरना होता है। ओएमआर सीट आप सभी लोग जानते होंगे, तो उसी पे आपका पेपर होगा। ठीक है। अब चलिए हम जिले की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कुल 4 श्रमोदय विद्यालय इस समय स्थापित हैं। ठीक है। पहला आपका श्रमोदय विद्यालय भोपाल में है। तो भोपाल वाले श्रमोदय विद्यालय के लिए भोपाल संभाग, होशंगाबाद संभाग और सागर संभाग, इन 3 संभाग के बच्चे हैं वो भोपाल वाला श्रमोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इंदौर संभाग वाले, इंदौर के लिए इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं।
ग्वालियर के लिए चंबल और ग्वालियर वाले भर सकते हैं। जबलपुर के लिए जबलपुर, रीवा और शहडोल, ये जो 3 संभाग हैं इनके बच्चे हैं वो भर सकते हैं। यहाँ पे आप संबंधित जिले भी देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप अपना देख पाएँ, ठीक है? ओके, तो आप देख लीजिए, एक ये कुछ संभाग हैं, ठीक है? जैसे भोपाल संभाग में जो जिले हैं वो होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल, सागर, छतरपुर, निवाड़ी, दमोह, टीकमगढ़ एवं पन्ना है। उसी तरीके से इंदौर, तो यहाँ पे मैंने सारे खोल दिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है? ग्वालियर संभाग में जो जिले हैं वो मुरैना, शाहपुर, भिंड, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया और गुना है। मतलब अगर आपको ग्वालियर समुदाय विद्यालय के लिए फॉर्म भरना है तो आपको इनमें से किसी जिले का निवासी है वो होना चाहिए, या फिर आपके पास जो श्रमिक पंजीयन है वो इनमें से किसी जिले के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। यहाँ पे तो एडमिशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जिनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट हम बात कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो कब भरे जाएंगे और किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म, अगर हम पिछले साल की बात करें, ऑनलाइन फॉर्म, मैं ऑनलाइन फॉर्म 2024-25 की बात कर रहा हूँ। तो इसके जो पिछले साल ऑनलाइन फॉर्म आए थे वो जनवरी में आए थे, तो इस बार भी आप अनुमान लगा सकते हो कि जो ऑनलाइन फॉर्म आएंगे वो जनवरी 2025 में आएंगे। और अगर हम एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम है वो लास्ट फरवरी में हो सकता है, फरवरी का जो लास्ट वीक रहेगा, ठीक है, उसमें आपका इसका एग्जाम है वो हो सकता है। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके जनवरी 2025 में भरना स्टार्ट हो जाएंगे और जो आपका एग्जाम होगा वो लास्ट फरवरी में हो सकता है या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में हो सकता है, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, अगर जो बच्चे परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना क्लास 5 का, मान लीजिए आप क्लास 6 के लिए पेपर दे रहे हैं, तो क्लास 5 का आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों, इस साल नवंबर या दिसंबर में, ठीक है, नवंबर या दिसंबर में हमारी एक बुक लॉन्च होने वाली है, ठीक है? नवंबर और दिसंबर में हम एक बुक लॉन्च करने वाले हैं श्रमोदय विद्यालय के लिए, तो आप उस बुक को भी खरीद सकते हैं। उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप हमारी बुक किस तरीके से खरीद सकते हैं, और इसके लिए हम अपना एक ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च करेंगे, तो आप उससे भी जुड़ के इस परीक्षा की तैयारी है वो कर सकते हैं। और ये बुक और कोर्स आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा, है ना, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी, तो आप इसे आसानी से परचेस कर सकते हैं। और श्रमोदय विद्यालय जैसे सीबीएसई स्कूल में निःशुल्क शिक्षा 12वीं तक की प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार सीटों के बारे में बता दूं, तो देखिए, सबसे ज्यादा जो सीटें रहती हैं वो क्लास 6 के लिए रहती हैं, ठीक है? क्लास 6 के लिए जो सीटें रहती हैं वो 160 सीटें रहती हैं, तो क्लास 6 के लिए 160 सीटें रहती हैं। बाकी अगर आप 7वीं 8वीं और 9वीं के लिए सीटें देखें तो ये बहुत ही कम होती हैं। जो बच्चे बीच में, जो सत्र स्टार्ट होने के बीच में एडमिशन अपना कैंसिल कर देते हैं तो उनकी ही सीटें खाली रहती हैं। तो ऐसे में ना उन सीटों पर कुछ कहना मुश्किल होता है कि कितनी सीटें होंगी। तो मेनली जो सीटें होती हैं वो क्लास 6 के लिए होती हैं, जो बच्चे 5 में पढ़ रहे हैं, जो 6वीं में पढ़ेंगे उनके लिए 160 सीटें होती हैं, है ना? और ये सबसे ज्यादा सीटें होती हैं। बाकी जो बच्चे एक आध दो सीटें और हो जाती हैं 7वीं 8वीं और 9वीं में, लेकिन वो बहुत ही कम होती हैं, तो उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। 6वीं वाले बच्चों के लिए सबसे बढ़िया होता है। और सीटों की संख्या आपको कैसे पता चलेगी, तो जब भी आपका एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट होता है तब उसका नोटिफिकेशन आता है और उसी में आपको ये सारी सीटों की संख्या वो बताई जाती है। लेकिन हाँ, 6वीं की सीटें निश्चित रहती हैं कि 160 सीटें ही होंगी। तो दोस्तों, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, समोदय विद्यालय 2024-25 में एडमिशन के लिए। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, उस पर भी आपको सारी जानकारी है वो दे दी जाएगी। तो दोस्तों, होप करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।